Today's videos, we are going to cover one of the important topic of GOC. अब GOC includes isomeric effect, electromeric effect, resonance effect, आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। अब इसका जो पॉइंट है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन लवर का क्या मतलब होता है? फाइल मतलब लवर होता है। तो ये आपको जानना होगा। इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसीलिए यहाँ पे इसको ई प्लस से डिनोट किया गया है। तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री की करेंसी क्या है? केमिस्ट्री की करेंसी ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कुछ भी बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा रिसीव करेगी किसको? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा? इट अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये चीज ध्यान रखना। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का क्या मतलब? कि ऐसा पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल हो सकता है जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी हो, तभी इलेक्ट्रोफाइल जाके वहां पे अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सिमिलरली अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये क्या है? न्यूक्लियस लेवल। तो न्यूक्लियस लेवल का क्या मतलब होता है? कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इसको प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना है। तो ये कहां पे अट्रैक्ट करेगा? इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का क्या मतलब? जहां भी अगर प्लस वाला सिचुएशन है, जहां भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला सिचुएशन है, वहां पे ये जाके अटैक करेगा। और ये जो दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस में, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल एज अ रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सिमिलरली when nucleophile involves in a particular chemical reaction, it is said to be a nucleophilic substitution reaction. ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज अटैकिंग रिएजेंट। अगर बात करें अटैकिंग रिएजेंट का मतलब, तो क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट मीन्स होता है, रिएजेंट का मतलब होता है कि अगर ऐसा पार्ट, अब इसी के तो दो डिविजन थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ऐसा कोई भी रिएजेंट, ऐसा कोई भी स्पीशीज जो अटैक करने वाला है, जो इन्वॉल्व होने वाला है केमिकल रिएक्शन में, टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो इसी के दो टाइप्स है, एक है इलेक्ट्रोफाइल, एक है इलेक्ट्रोफाइल, एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसी के दो टाइप्स है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैकिंग रिएजेंट जहां पे अटैक करने वाला है, वो कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, या फिर कोई इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, जैसे आपको मैंने समझाया, तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। देखो, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो कोई प्लस वाला चार्ज आपको दिखेगा कि जिसमें प्लस का चार्ज हो, या फिर जो दिखेगा आपको कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दिखेगा, कोई न्यूट्रल हो सकता है, कुछ इस तरीके से। और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे, जैसे अगर यहाँ पे सिचुएशन हो कि कार्बोनिल ग्रुप किसी के साथ ऐसे अटैच हो, और यहाँ पे हो ये डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। उसके बाद और क्या सिचुएशन हो सकती है इलेक्ट्रोफाइल का और सिचुएशन हो सकती है कि अगर मान लो R3C एल्काइल हैलाइड वाला सिचुएशन हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स रिप्रेजेंट हेलोजेंस, ये हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वही हेलोजेंस, ये सभी के सभी जो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और इसके बीच के अगर कंपैरिजन करें तो, जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं। और ये जब हेलोजेंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इट बिकम्स एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एल्काइल, दैट इज एल्काइल। एल्काइल कब बनता था? एल्काइल बनता था जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते थे, तो इट बिकम्स अल्काइल। अब आपके पास क्या एल्केन का फॉर्मूला याद है आपको? एल्केन का होता था CnH2n+2, तो इसका क्या बन जाएगा एल्काइल का? CnH2n+1। तो ये बेसिक्स तो हमेशा आपको अपने साथ कैरी करना है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें, अब सबसे पहले जहां पे न्यूक्लियोफाइल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो जैसे कि अगर न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें क्या क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल्स में अगर बात करें तो जैसे कि कुछ न्यूट्रल हो सकता है,
जैसे कि H2O यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है, लॉन पेयर। उसके बाद कुछ ये हो सकते हैं R3N यहाँ के लॉन पेयर। उसके बाद R2NH यहाँ के लॉन पेयर। तो ये सब के सब जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस जैसे कि NC हो गया, CN हो गया, ये सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब पता करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे पता लगाएं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि R अगर मान लेते हैं CH3 और CH3Cu, CH3Cn, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शंस को अगर प्रोसीड करें तो क्या होगा, बिकॉज कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे एरो हेड होता है वहां पे हम माइनस का साइन देते हैं और जो एरो टेल जिसको इंडिकेट करता है उस पे प्लस का साइन लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, CH3 प्लस और Cu माइनस। तो इसका क्या मतलब, ये वाला जो पोजीशन है जहां पे मैं ऐसा पॉइंट लगा रहा हूँ, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी वही कंडीशन है कि Cn इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 प्लस और Cn माइनस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, ये। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके अटैक करेगा। तो ये चीज ध्यान रख लेना। यहाँ पे अगर आपको एक सिचुएशन दिख रही है, इस तरीके की जो क्लीवेज होती है ना, उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पूरी तरीके से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पे जाके शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है, होमोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर RX है, मान लो R कोई वही एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं। अब अगर मान लो सिचुएशन कि या तो आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करवा सकते हो, तो सिचुएशन क्या बनती है कुछ इस तरीके से, हाफ हेडेड एरो, फिश हुक जिसको बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाती है और ये रेडिकल बना देता है। जैसे R डॉट, ये डॉट जो सिंबलाइज कर रहा है, इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ भी X पे क्या करता है, ये सिंबलाइज कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने जो दो चीजें बताई आपको, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब इनिशियली जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जाना, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो और कहाँ अटैक करेगा, उसके लिए उसको चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है मेरे पास CH3Br और यहाँ पे ले लिया मैंने OH, हाइड्रोक्साइड आयन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वी नो दैट Br क्या है, इट इज अ मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्काइल ग्रुप। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, इट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, OH यहाँ पे तो पहले से ही खड़ा है इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वहां पे अटैक करना है इसको। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरोटेल है तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो Br आपको दिख रहा है ये निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही जाके रिप्रेजेंट करेगा, अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH और प्लस Br माइनस। तो कुछ इस तरीके से अटैक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन अ मॉलिक्यूल। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये अटैक करेगा, ठीक है। और हमेशा ये एरो देख रहे हैं, एरो का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट द शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ये? पॉजिटिव सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज नीड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, जहां पे उसको अटैक करना है, और जहां पे अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और जो अटैक करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिएक्शंस में मूव करता है। तो मैं 3 सिचुएशन आपको बताने वाला हूँ। 3 सिचुएशन जो है उसमें एक सिचुएशन तो ये है कि अगर मान लो कि ये वाई है, और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखो कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा वाला पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि द पाई बॉन्ड डिस्प्लेसेस टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा सिग्मा बॉन्ड। वाई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वाई विल रिमेन एज इट इज। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था और यहाँ पे पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होके आ चुका है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, पहले टाइप की मूवमेंट। तो ये आप ध्यान रखोगे, बहुत काम आने वाले। सेकेंड सिचुएशन ये कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे अपने पास, जो एटम है, तो लोन पेयर क्या होता है, जस्ट शिफ्ट हो जाता है एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे। तो ये सिचुएशन सेकंड सिचुएशन है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं था, अब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इट विल फॉर्म अ बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, तीसरा सिचुएशन, ये तो 2 सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। एक सिचुएशन हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो ये पाई बॉन्ड डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकता है इस एटम पे, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इट बिकम्स बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये पॉइंट पहुंच चुका है, देखो। तो इस 3 टाइप की आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और हमेशा मैं यहाँ पे जो कर्व एरो है, फुल कर्व एरो, इट ऑलवेज कैरीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ये मूवमेंट दिखाता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी पेयर का, 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक साथ। अगर ये हाफ हेडेड एरो होता है, जैसे मैंने आपको होमोलिटिक क्लीवेज में बताया था कि सिंपली कुछ इस तरीके से था, नहीं, तो इसका मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ठीक है। और ये जो क्लीवेज होती है उसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे रेडिकल्स फॉर्म हो रहे होंगे। तो इस तरीके से, तो आज मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बताया, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताया, कहाँ अटैक करेगा वहाँ बताया, सबस्ट्रेट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, और ये जो जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा जिस रिएक्शन में, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके भी काफी वाइड एप्लीकेशन है। आज तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, क्लीवेज के बारे में बताया, किस तरीके से बॉन्ड डिस्प्लेस होती है उसके बारे में बताया, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट 2, उसमें मैं टाइप्स बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल्स के। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इलेक्ट्रोफाइल्स कुछ न्यूट्रल्स भी हो सकते हैं, कुछ प्लस जो है कैरी करे, लेकिन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा इलेक्ट्रोफाइल का, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रोनियम आयन है, जो हाइड्रोनियम आयन है और जो NH4+ है, अमोनियम आयन, ठीक है, ये दोनों जो है इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है? क्यों? यहाँ तो प्लस का साइन है ही, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको जरूर मुझे कल बताओगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, इसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो ये चीज आप ध्यान रखना, लुईस बेस। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। क्योंकि बात तो चलेगी मूवमेंट तो जो जब भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ की करेंसी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन है केमिस्ट्री की, तो मूवमेंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की होगी। तो कोई एक एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टर है, और कोई एक डोनर है। दोनों की अलग अलग जो है रोल्स है, अलग अलग रिएक्शंस में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।